हाँ बेटा, ये माइक ले लें, बैठे, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अनका खालिक है। मेरा मौजू से हट के सवाल है नॉस्टैल्जिया के हवाले से, जिसे पस करबिया भी हम कहते हैं, नॉस्टैल्जिया। जी जी। तो हमने देखा है कि जैसे नावल फिक्शन में, ख़ासतौर पे नावल और अफसाने में नॉस्टैल्जिया को देखा गया है इस तरीके से, क्या सफ़रनामे में भी नॉस्टैल्जिया को उसी तरीके से देखा गया है? और दूसरा ये कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो क्या नॉस्टैल्जिया में कमियाँ आ जाएगी या ये मौजू उस तरह से अहमियत के काबिल नहीं रहेगा जिस तरह के पहले हिजरत के फ़ौरन बाद लिखा जा रहा था? जी देखिए, नॉस्टैल्जिया तो हमारे अदब का बहुत अहम मौजू है। ज़ाहिर नॉस्टैल्जिया का ताल्लुक़ हिजरत और डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो अब हिजरत और डिस्प्लेसमेंट तो ख़त्म होने वाली नहीं है, और जैसे जैसे हमारा मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन, इमिग्रेशन कहना चाहिए, माइग्रेशन तो नहीं कहना, वो ज़्यादा होगी। तो लोग बाहर जाएंगे। आप लोग नौजवान, आपका अगर बस चले तो आप यहाँ थोड़ी रहेंगी। सर जैसे होम सिकनेस से हम इसको जोड़ते हैं, हम जितना अदब नावल में ख़ासतौर पे पढ़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट की बजाय होम सिकनेस ज़्यादा देखने को मिली है कि ऐसा है कि जैसे वो लोग अपने घर को याद कर रहे हैं ज़्यादा। तो अगर बाहर चले जाएँ, और ख़ासतौर पे आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम अपने उसी इलाके को दोबारा से देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं या किसी भी तरीके से आसानी से। पहले वक्तों में तो उनके पास ये वो नहीं था, आलात नहीं थे ऐसे कि वो बआसानी अपने घर को या अपनी जगह को देख सकें। लेकिन अब तो जो आज का नौजवान है उसके पास ये तमाम आसाइशें हैं। तो क्या उस सूरत में भी ये मौजू उतना ही अहमियत के काबिल रहेगा? देखिए, नॉस्टैल्जिया बुनियादी बात है कि जो आदमी अपने घर को छोड़ता है वो अपने घर को हमेशा याद रखता है। बाकी ये है कि उसकी तस्वीरें वो देखने से या उसकी लाइव तस्वीरें देखने से उसके नॉस्टैल्जिया में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। क्या पता बढ़ जाए, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है कि देखने से थोड़ा सा। लेकिन जो इंसान का रियल एक्सपीरियंस है वो तो इंसान का एक हिस्सी तजर्बा है ना। तो नॉस्टैल्जिया तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैंने इंतज़ार साहब से पूछा कि आप अपनी किताबों में इतना वो करते हैं नॉस्टैल्जिया का जिक्र, आपको अपने जो आपका दुबई शहर था वो आपके ख्वाबों में आता रहा है? कहने के बहुत ख्वाबों में आता रहा है। तो मैंने कहा वो ख्वाब कैसे ख़त्म हुए? कहने लगे मुझे इतने वो ख्वाबों में आता था कि मैं फिर बाकायदा इसी ख्याल से वहाँ हिंदुस्तान गया और वहाँ मैंने उस घर को देखा, घर में काफ़ी देर क़याम किया, उसको महसूस किया। जब वापस आया तो वो फिर घर ख्वाब में नहीं आया। सर जो इंतज़ार, तो नॉस्टैल्जिया का जो है वो तो जो आदमी अपने घर को छोड़ेगा, घर उसका एक आसे बनकर पीछा करता रहेगा। तो हाँ, वो आप घर में जाएंगे, उसको देखेंगे, जब आपको लगेगा वो घर तो आपके ख्यालों में है। अच्छा, ख़त्म क्यों हुआ? ख़त्म इसलिए हुआ कि जब वो वहाँ गए तो वो घर था ही नहीं वहाँ। वो घर तो बदल चुका था, वो तो एक और शक्ल में आ चुका था। इसलिए उन्होंने कहा जी वो घर तो अब मेरे अंदर आबाद हो गया है, अब लिहाजा मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए वो अब जो नॉस्टैल्जिया तो उन्हें रहा, लेकिन अब ज़ाहिर है बाहर घर तो था नहीं, लिहाजा बाहर तो जाने, अंदर ही वो रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से ये नॉस्टैल्जिया ख़त्म नहीं होगा, इसकी सिर्फ सूरत या इसकी इंटेंसिटी बदल जाएगी। जी सर, इसका मतलब जैसे सफ़रनामों में नॉस्टैल्जिया है। बेटा बाकी बातें अपने सुपरवाइजर साहब से देखिए, सफ़रनामा का जो कुछ देखिए बच्चे सवाल के सफ़रनामे जाते, देखिए सफ़रनामों में नॉस्टैल्जिया नहीं होता। नॉस्टैल्जिया फिक्शन या शायरी में होता है, इसलिए कि सफ़र आप जो करते हैं वापस आ जाते हैं ना। आप बीती में हो सकता है कि जब आदमी बीती, सफ़रनामा तो एक 6 माह के लिए गए, चंद दिनों के लिए गए, तो उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं होता। वो तो अपनी नई जगहों का जो तिलिस्म है वो ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। हाँ, जीते बेटा।